क्या है आज का टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या चैप्टर नाम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मगर अत मज पूर वन कंसेप्ट यथ वन डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कि प्रोड्यूस गसान नाउ यू नो दैट ठीक है। वो आज टॉपिक असली स्टार्ट गसान चैप्टर आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या डेफिनेशन यह गई थोड़ा सा पत क्लियर मगर डेफिनेशन लिखो गोडन the time varying electric field and magnetic field E क्या रिप्रेजेंट करन इलेक्ट्रिक फील्ड्स B क्या रिप्रेजेंट करन मैग्नेटिक फील्ड्स मगर यम दुश्वई फील्ड क्या गसन आसन टाइम वेरिंग यानी यम टाइम सतन क्या गसन वेरी गसन वेरी गसनुक मतलब गो इंक्रीज ते गसन डिक्रीज ते गसन इवन के डायरेक्शन ते गसक चेंज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर mutually perpendicular to each other perpendicular to each other go electric field bya kya goes magnetic field दुश्वई क्या गसन आसन यम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दुश्वई आकिस परपेंडिकुलर and perpendicular to the direction of propagation and perpendicular to the direction of propagation gives rise to a transverse wave called electromagnetic wave ठीक है बेटा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड which are mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the propagation gives rise to a transverse wave called electromagnetic wave या इस तरह भी हम कह सकते हैं the wave in which varying electric and magnetic field mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation is called electromagnetic wave यानी इस तरह की वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी हो जाते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में ये वेव चलती है उसके भी परपेंडिकुलर है सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देख लीजिए अगर ये वेरिएशन इस डायरेक्शन में जा रही मानो अगर ये वेव यथ डायरेक्शनस मज पकान ठीक है
ये कमिच डायरेक्शन गई सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कमिच डायरेक्शन गई मैग्नेटिक फील्ड। गो यम क्या पान वन परपेंडिकुलर, मगर दुश्वै कथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दुश्वै कथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इत पट हेको हयित फिलहाल तह कि अगर ये निमोन वेव ट्रेवल कर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वन तो तेल अगर एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड त्रवन परपेंडिकुलर, क्या त्रवन सो या सो जेड एक्सिस किन या वाई एक्सिस किन। को मानो वाई एक्सिस किन निमोन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निमोन इलेक्ट्रिक फील्ड। वन तो तेल मैग्नेटिक फील्ड कपर किन गसन, सो गसन यह ते परपेंडिकुलर, सो गसन यह ते परपेंडिकुलर, सो कपरी। शाबाश ठीक है कपर किन ये तेल जेड एक्सिस किन, और जेड एक्सिस किन आव तेल मैग्नेटिक फील्ड। हम त्रिशवै चीज मा अकिस परपेंडिकुलर हेको इत पट शॉर्टकट्स मज वनित इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर का इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ। ये शर्त है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तिच कथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। गो इसलिए त्रे फील्ड क्या बनाते अख अकिस परपेंडिकुलर। गो अगर इस वेव कुन ते स्पेसस मज प्रोड्यूस गछि अथ वेव क्या वनान छ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, source of electromagnetic wave, लिख दो the source of electromagnetic wave is accelerated charge। कौन सी चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट गछि, अगर चार्ज एक्सेलरेट गछि सु क्या प्रोड्यूस करन, कत करियो बड़ी बड़ी शाबाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुस अगर गछ एक्सेलरेट चार्ज सु क्या कर प्रोड्यूस, एक्सेलरेट गछन क्या गो, शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सेलरेट गछन क्या गो, वेलोसिटी चेंज गसन, इंक्रीज कि डिक्रीज, दुश्वै इंक्रीज ते डिक्रीज ते। चार्ज इंक्रीज गसन, चार्ज हज वेलोसिटी इंक्रीज गसन, चार्ज हज वेलोसिटी डिक्रीज गसन। गो सोर्स क्या छ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवन हुन, एक्सेलरेटेड चार्ज। आ कत वन ब, अगर इस निमोन पेंडुलम, क्या निमोन सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम वातनावन एक्सट्रीम पोजीशनस पे, यथ पोजीशनस क्या वनान छस, मेन पोजीशन, यथ पोजीशनस क्या वनान छस, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये यल त्रावन वन, अगर ये एट रेस्ट छु कत एक्सट्रीम पोजीशनस पे, वेलोसिटी कोता छस, जीरो। ठीक है, वेलोसिटी कोता छस, बहुत अच्छा। ये वेलोसिटी जीरो, अगर यल त्रावन ऐसे वनो एम सोज वेलोसिटी गसा इंक्रीज किन डिक्रीज, क्यों गसे इंक्रीज। वो ये मेन पोजीशनस पे, ये बे मेन पोजीशन से पे ये पेंडुलम बॉक्स, ये कत वाट तेले शाबाश बेकिस एक्सट्रीम पोजीशनस पे। गो ये क्या एमिस वेलोसिटी, ये क्या बनाइस वेलोसिटी मैक्सिमम। एम पत ये बिकिस एक्सट्रीम पोजीशनस पे वोत वेलोसिटी क्या गई, डिक्रीज गई ना, डिक्रीज गसन पत क्या बन एक्सट्रीम पोजीशनस पे जीरो। गो यम जाय बन बे वेलोसिटी जीरो, गो और गई वेलोसिटी इंक्रीज, योर गई वेलोसिटी डिक्रीज गई ना। गो एम यम जाय बन वेलोसिटी जीरो, एम जाय पे कोत गसी वापस बे गई वेलोसिटी इंक्रीज बन यम जाय क्या
मैक्सिमम वो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या जीरो गो अथ बॉडी वन ऑसिलेटिंग बॉडी क्या वन ऑसिलेटिंग बॉडी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन गई चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या गई या डिक्रीज इन वेलोसिटी या when you accelerated body sorry oscillating body till acceleration yem jay kota acceleration v chus ठीक है यम जाय v 0 यम जाय v maximum ठीक को योर गैस द वेलोसिटी डिक्रीज और ये वापस द वेलोसिटी इंक्रीज योर गैस द वेलोसिटी डिक्रीज वापस गैस द वेलोसिटी इंक्रीज इन सो वेलोसिटी छा चेंज गसन छना गसन गुड तो इसका मतलब है कि उस बॉडी ऑसिलेट करान छ उसकी एक्सेलरेशन होती है ठीक है अगर इस वन कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या इथे पठन ऑसिलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ते क्या कर इथे पठन ऑसिलेट सु गया एक्सेलरेटेड चार्ज किन सु गई न एक्सेलरेटेड चार्ज के सु क्या गई एक्सेलरेटेड चार्ज मगर वो सर अस निमो ना चार्ज त्रावोन इथे पट करोन सस्पेंड बनावोस पेंडुलम पत कर ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नो सर ऐसा नहीं गो ये इत पटन एक्सेलरेट एवं चार्ज करने के गो तो मतलब गो अस वनो इन अदर वर्ड्स द source of electromagnetic wave is oscillating charge is oscillating charge गो एक्सेलरेटेड चार्ज या क्या चार्ज वनो से ऑसिलेटिंग चार्ज ठीक गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ प्रोड्यूस करन एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ प्रोड्यूस करन ऑसिलेटिंग चार्ज ठीक है मगर ये चार्ज सन कच ऑसिलेट करन ये गैस पता ऐसे आसन हमने एक सर्किट पढ़ा है यह सर्किट इस वनन छ LC oscillations. So the device which produces electromagnetic waves is called oscillator. हाँ क्या छस वनन oscillator क्या ऑसिलेटरस मज चार्ज करन ऑसिलेट चार्ज क्या करन ऑसिलेट वो वनो तय किस पठन चार्ज ऑसिलेट करन मगर अख कथ कर बे एम ब्रोट अख कथ कर बे तय सते वुचो गबरो अगर इस निमोन एक ये क्रॉस मार्क क्या रिप्रेजेंट करन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मगर कोर कौन डायरेक्टेड इनवर्ड्स बिल्कुल ठीक है गो ये गई डायरेक्शन ऑफ बी मगर कोर कौन इनवर्ड्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड गैस चेंज अगर ये मैग्नेटिक फील्ड गैस चेंज मगर कोकुन गैस चेंज इनवर्ड्स कोर कौन गैस चेंज डायरेक्शन क्या छस मैग्नीट्यूड क्या गसन छस चेंज ठीक है अस निमोन अख कॉइल अख यत मज या अख लूप अख निमोन यत मज अस अथ मज मा गैस तेल चेंज ऑफ फ्लक्स क्या गैस बड़ पहमत करियो का क्या गैस चेंज ऑफ फ्लक्स ठीक है यह नो मतलब हायर फिजिक्स मज अगर तय मज कह हर कुन पढ़न यह हायर कंसेप्ट इसलिए जरूरी समझन गो फील्ड ये इंक्रीज गो या डिक्रीज गो वनो फ्लक्स गवा चेंज ऑफ फ्लक्स सतन क्या गस प्रोड्यूस अत मज इंड्यूस्ड ईएमएफ सतन क्या गस अत मज प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट क्या गैस प्रोड्यूस अत मज इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट
ठीक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सुत क्या कर तेल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये करंट प्रोड्यूस गई तेल क्या कर सु प्रोड्यूस ये करंट फ्लो गई सु क्या कर प्रोड्यूस सु मैग्नेटिक फील्ड आसा इनवर्ड्स किन आउटवर्ड्स इनवर्ड्स दिमाग छवा खराब गोमत सु क्या आसी लेंस ने वोन दोपन सु अपोजिट आसान यथ मज कम सद गई करंट फ्लो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कॉज को अथ मज गई फ्लो क्या करंट कस करंट गई फ्लो शाबाश कत कर वो इंड्यूस्ड करंट कस करंट इंड्यूस्ड करंट क्या कर प्रोड्यूस पनुन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस पनुन मैग्नेटिक फील्ड मगर कोर केम प्रोड्यूस ये मैग्नेटिक फील्ड बनो करंट ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनो करंट क्या कोर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड युस ये फील्ड ये क्या एम खतर तेल कॉज क्या छु कॉज बुन तो तेल ये पनुन फील्ड कर प्रोड्यूस क्या करे पनुन फील्ड कर प्रोड्यूस सो आसा इन तो कॉजस फेवर करा कि सो आस कॉजस अपोज करा तेल मानो इस डायरेक्शन कोर कोन आस यानी युस यम सुंद मैग्नेटिक फील्ड छु सो कोर कोन आस डायरेक्टेड सो क्या कर एमस फील्डस कोशिश डिक्रीज करने अगर वो आस गसा इंक्रीज अगर वो आस गसा डिक्रीज ये करस इंक्रीज करने की कोशिश क्लियर ओके वो तुमुक मतलब गो मैग्नेटिक फील्ड गो प्रोड्यूस का डायरेक्शनस मज गो प्रोड्यूस का डायरेक्शनस मज गो प्रोड्यूस आउटवर्ड्स ये करंट कुल एंटी क्लॉकवाइज छ तला वनियो चार्ज क्या आसन चार्ज क्या आसन तेल मूव करा इलेक्ट्रॉन शाबाश जो आसन करा मूव क्लॉकवाइज ठीक छ कत डायरेक्शनस मज आसन मूव करन क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आयवा अथि को कोन छ आउटवर्ड्स कोर कोन छ तला वन तो तेले यम जायुक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वनो से करंट गस तेल प्रोड्यूस ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गस इलेक्ट्रॉन हो फ्लो गो क्लॉकवाइज करंट गई फ्लो एंटी क्लॉकवाइज ये छन जरूरी कि अगर अस निमो करंट गई फ्लो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स क्या गए तेल एंटी क्लॉकवाइज ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वन तो शाबाश शाबाश यहाँ पे बता दीजिए यो कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करान छ इलेक्ट्रॉन ये और मूव करान छ फील्ड डायरेक्शन गयस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन गयस ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वनियो कैस अगर इस निमोन सपोज पॉजिटिव चार्ज ये निमोन नेगेटिव चार्ज मंज क्या छुस कुछ गैप छुस गैपस मंज क्या छु के न खाली म गैपस मंज क्या को प्रोड्यूस ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिवली चार्जड प्लेट है तो वनियो याद गैपस मंज क्या गो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अथ इलेक्ट्रिक फील्डस मज त्रोन इलेक्ट्रॉन त्रोवो ना ये इलेक्ट्रॉन गसा मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स पॉजिटिव तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आसान इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट क्या छस आसान अपोजिट मतलब वन तो अलग अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज यम जाय क्या ये एंटी क्लॉक अगर यम जाय क्लॉकवाइज फील्ड क्या अगर इलेक्ट्रॉन की पटन अपवर्ड्स फील्ड कोर कोन अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्टस कोन फील्ड कोर कोन प्रथ कुन पॉइंटस पे वुचो मैग्नेटिक फील्ड शाबाश इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अच्छा ऐसा भी नहीं कहोगे ये वाला फील्ड कहेंगे तो ये फील्ड अंदर की तरफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब ठीक है ये गो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गो मैग्नेटिक फील्ड को दुश्मनी फील्ड क्या आसा अख एकस याद जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो जाए प्रोड्यूस होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा।
ठीक है, चोली दामन का साथ है इनका। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बगैर नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। सोर्स मैंने बता दिया, कौन सा सोर्स है ये? एक्सेलरेटेड चार्ज। कौन सा सोर्स है ये? ऑसिलेटिंग चार्ज। कौन सा डिवाइस है ये? ऑसिलेटर, ऑसिलेटर। ठीक, लेकिन इससे पहले मैंने एक बात आपसे कही कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे? तो हम किसी हद तक यहां तो पहुंच गए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां, और दोनों एक दूसरे के, हाँ बिल्कुल ठीक। अतन कहीं की शक आज से घबरो। So now let us consider LC सर्किट। कौन सा सर्किट आप कहीं ले लेंगे हम? LC सर्किट। उस सर्किट में वो LC सर्किट, LC सर्किटस मज क्या चीज निवान? कैपेसिटर। क्यों निवान? कैपेसिटर। केमिस सतन करान छन ये कनेक्ट इंडक्टर सतन, केमिस सतन इंडक्टर सतन। चलिए आज हम यहाँ पे की रखेंगे। क्यों था उस की? क्यों था उस की? यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 और 4, यहाँ पे इसकी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये फुल्ली चार्जड। क्या ये कैपेसिटर? फुल्ली चार्जड। अस बैटरी इस्तेमाल करमज, तम बिचार करमज वर्क डन, इसलिए अत स्टोर गमज एनर्जी। सो एनर्जी कत शक्ल मज आसे? इलेक्ट्रिक एनर्जी किन सो आसे मैग्नेटिक एनर्जी। शाबाश। इलेक्ट्रिक एनर्जी किन मैग्नेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी किन मैग्नेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये यथ मज एनर्जी स्टोर गसन छ सो क्या गो? शाबाश, मैग्नेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, इसकी एनर्जी 1/2 ऑफ L I स्क्वायर, 1/2 ऑफ L I स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे चार्ज स्टोर की है का सर्किटस मज LC सर्किटस मज। ये गो L सर्किट, ये क्या गो? C सर्किट। L सर्किट, C सर्किट। क्लियर? चलिए, तो जब हम इस की को कनेक्ट कर लेंगे, क्या करो की क्या करो? कनेक्ट। युथ ये कनेक्ट गो वनो सकेले चार्जेस क्या गसन? फ्लो। DQ चार्ज पॉजिटिव गस यपर फ्लो, मगर असली छन DQ फ्लो गसन, प्लस चार्ज छन फ्लो गसन। को ये मतलब को ये नेरन इलेक्ट्रॉन्स उम करन मूव थ्रू द इंडक्टर वातन योर यमस करन न्यूट्रलाइज, करन सा न्यूट्रलाइज। को जो मतलब को ये फ्लो ऑफ चार्जेस गो यथमस केम प्लेट पे? A प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स कत कोर गसन? वीडियो कर बंद ताकि असु जाए। हां, इलेक्ट्रॉन्स को करन गसन फ्लो फ्रॉम B to यथ मज गसा करंट फ्लो डेफिनेटली गसा। चलिए ठीक है, तो क्या ये धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी या एब्रप्टली ये प्रोसेस चलेगी? धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, को स्लोली ग्रेजुअली गसी ये कैपेसिटर गसी डिस्चार्ज, कैपेसिटर क्या गसी? डिस्चार्ज। ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग वनो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कत मज गसी कन्वर्ट? इलेक्ट्रिक एनर्जी कत मज गसी कन्वर्ट? मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कत मज गसी कन्वर्ट? मैग्नेटिक एनर्जी मज। अख स्टेज वाति यमि चार्ज क्या बने? 0। यमि चार्ज क्या बने? 0। चलिए ठीक है, बुझतो तिले गो ये तो कुछ फील्ड प्रोड्यूस गमुत? इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस तिले? मैग्नेटिक फील्ड। युथे करंट फ्लो गई एम क्या कोर यथ मज प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो जाएंगी, करंट होगी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या गैस प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज गैसा वार वार कम कि ये चार्ज गैसी इंक्रीज?
ठीक है, यानी गड़ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज गई फ्लो, उसके बाद चार्ज बढ़ना शुरू इंक्रीज हो जाएगा, करंट गैस इंक्रीज, ये बन मैक्सिमम, उसके बाद ये फिर से डिक्रीज होगा। ठीक है, अस वनो ये चार्ज ये फुल्ली क्या गो कैपेसिटर डिस्चार्ज, कैपेसिटर क्या गो, कैपेसिटर क्या गो डिस्चार्ज, मगर तीस कालस क्या आस यथ मज बन्यामुत, शाबाश शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड सतन आस अत मज गमस इंडक्शन, क्या आस गमस इंडक्शन सतन क्या आस अत मज गमुत प्रोड्यूस करंट, करंट क्या कर सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, रादर करंट नहीं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट सतन क्या गैस अत मज प्रोड्यूस इंड्यूस्ड, फिर से देखिए यम सतन गया करंट फ्लो, करंट क्या, मगर ये करंट डिक्रीज गसा कि इंक्रीज, गॉड इंक्रीज पत, ये आपने पढ़ा है, गॉड इंक्रीज पत डिक्रीज, इस तरह का ग्राफ बन जाता है इसका, गॉड इंक्रीज पत डिक्रीज, पत बे इंक्रीज पत बे डिक्रीज। फिलहाल छुस बह हाफ साइकिल स्टार्ट करन, गॉडनेस क्या गई है इंक्रीज, एम पर क्या गई है डिक्रीज, ये जीरो बनाए तम सातन आसने यत पेट कहां चार्ज, एम सातन आसने यत पेट कहां दी स्टार्ट, ये निमो स्टार्टस पेट ओसा का करंट नो सर, स्विच युथि एस ऑन कर तथि लगना चार्जेस फ्लो गसने, चार्ज मैक्सिमम चार्ज गसना फ्लो, वार वार गसन अत पे चार्ज कम, धीरे धीरे ये करंट क्या होगी जीरो, मगर यत मज मन तो तिल करंट वेरी गसन, करंट शा वेरी गसन, करंट ये वेरी गस क्या करिए प्रोड्यूस तिल, सो आसा वेरिंग फील्ड के सो आसा कांस्टेंट, सो करा तिल इंडक्शन अत मज, इंडक्शन सतन कैसा अत मज प्रोड्यूस ईएमएफ, युथ ये प्रोसेस यम जाय स्टॉप गई, ये कर पनी कार्रवाई स्टार्ट, ये कर पनी कार्रवाई, यानी ऑप्शन दो वाद लगा कि ये माइक्रो सेकंड्स हो जाता है, इन माइक्रो सेकंड्स गो युथ ये पनी कार्रवाई स्टार्ट करे तो लगो ब्रो ये वनो में कैपेसिटर बिगिन्स टू डिस्चार्ज अगेन रिचार्ज, कैपेसिटर बिगिन्स टू रिचार्ज अगेन डिस्चार्ज, रिचार्ज बिल्कुल ठीक है, मगर रिचार्ज कैसा ये इन अपोजिट डायरेक्शन कि इन द सेम डायरेक्शन, तो मतलब को ये बनाया तो ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या बनाया तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्या चार्ज, यानी एक बार हमने इसको कनेक्ट किया वो फिर कुछ भी नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो चार्ज गई बड़ा ये बी प्लेट पेट कोत, बी प्लेट पेट कोत ए प्लेट्स, ए प्लेट पेट कोत बी प्लेट्स, ये कैसी पत बी वापस ए प्लेट पेट कोत बी प्लेट्स, ठीक, बे गस अख साइकिल बन, बे गस यत रिचार्जिंग, यत गई डिस्चार्जिंग, उसके बाद रिचार्जिंग इसकी हो जाएगी, ये बने माइनस, ये क्या बने प्लस, ठीक है, बे गस अख प्रोसेस कंप्लीट, तो ये वाला क्या होगा फिर से सर पॉजिटिव होगा, ये वाला क्या होगा फिर से सर नेगेटिव होगा, तो चार्ज मा कर सा मूव फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू, ये क्या कहते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज, क्या चार्ज गई है, क्या ये इस तरह से इसी तरह से नहीं मिलता है, ये गो यपर, ये गोस यपर, इधर एक्सट्रीम पोजीशन E1 पे, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन E2 पे, फिर वापस E1 पे, E1 से E2 पे, E2 से E1 पे, ठीक है, ये सुनो वो फिजिकल पेंडुलम के सुन पेंडुलम भाव के, लेकिन यहाँ पे भी तो चार्ज ऑसिलेट हो जाती है, ये को गए C पे सॉरी B पे AS, ये A पे BS, ये B पे AS, ये A पे BS, आप क्या वनान छे ऑसिलेटर, क्या वनान गो LC सर्किट्स क्या वनान छे ऑसिलेटर, क्या छे वनान ऑसिलेटर, का समझ जो वनो ये क्या ये प्रोड्यूस गोमुत, क्यों गोमुत प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या गो प्रोड्यूस आते आ क्या आस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्या आसिस परपेंडिकुलर इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, सुन गो ये क्या गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट, क्या गई इस डायरेक्शन अपोजिट, अगर ये तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स तला ये वनो मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड्स, क्या आसे आउटवर्ड्स, तला ये वन तो तेल अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आस तेल इनवर्ड्स, तला ये वन तो तेल
शाबाश यह इलेक्ट्रिक फील्ड यह कोर कुन तेल आउटवर्ड्स वो अथ प्रोसेस मज मा इलेक्ट्रिक फील्ड कर पनी डायरेक्शन चेंज करंट गसा फ्लो गोड इनक्रीज पत डिक्रीज गोड इनक्रीज पत डिक्रीज करंट वेरी मैग्नेटिक फील्ड वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी दुश्वे क्या अकिस परपेंडिकुलर दुश्वे क्या अकिस गो इस तरह से एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है मीडियम में गो मीडियमस मज क्या गसान छु प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस मीडियमस मज क्या गसान प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस यथ मज इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आसान छु अकिस परपेंडिकुलर लेकिन शर्त क्या है इसके लिए कि ये चार्ज क्या गस करें ऑसिलेट चार्ज क्या गस करें ऑसिलेट तेल हेको अस वनित यह सा अख वेव अख प्रोड्यूस करा अथ वेव क्या वनान छ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अथ वेव क्या वनान छ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तय बनाने जरूरत की आपको कंसेप्ट चाहिए जो आपका रिक्वायर्ड है So let us consider the LC circuit shun zarurat hai. So now the device which produces the electromagnetic waves उसे क्या कहते हैं हम oscillator. Oscillator में क्या होता है yes electric charges oscillate. So in this device in this circuit the charges oscillate which produce varying electric and magnetic fields perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. देखो बच्चे अगर इसका ग्राफ डाल देंगे हम क्या त्राउस ग्राफ त्राउस ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ठीक है एक्स एक्सिस यहां पे ओरिजिन लेंगे ठीक है तो जब चार्जेस ऑसिलेट करती है इससे करंट फ्लो हो जाती है तम सतन इलेक्ट्रिक फील्ड ते प्रोड्यूस गसन गॉड वाज मैक्सिमम फील्ड पद बना मिनिमम फील्ड ठीक स्टार्टस वनो यम सातन स्विच ऑन करमज की स्टार्टस वनो यम सातन स्विच ऑन करमज की यमिस क्या चार्ज मैक्सिमम यमिस क्या चार्ज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैक्सिमम चलिए गुड थोड़ा सा अगर स्विच ऑन करो चार्जेस क्या गसन डिक्रीज क्या यह गसन चार्जेस डिक्रीज यह गसन डिक्रीज करंट गस होर इंक्रीज करंट क्या गस इंक्रीज अख स्टेज वाज करंट क्या आस मैक्सिमम या अख स्टेज वाज करंट क्या आस जीरो अब मर्जी आपकी है कहां से लोगे मैक्सिमम से लोगे या जीरो से लोगे मान तो इलेक्ट्रिक फील्ड छा वो इंक्रीज तो डिक्रीज गसन छुना गसन इंक्रीज तो गसन डिक्रीज तो गसन तो हम ऐसा कहेंगे एक साइकिल यहां पे बना लीजिए ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो यम जाए क्या गो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ये तत क्या बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ये तत क्या बनाओ एमनिश थोड़ा कम ही पम मतलब ये तत वन तो ये गो फर्दर कम ऐसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है which varies along y direction ठीक ये पोलैरिटी चेंज गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गई वहां अब ये डाउनवर्ड्स के ना अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स तो ऐसे दिखा दीजिए गो एलसी सर्किट्स मज कित पोटेन इलेक्ट्रिक फील्ड गसान वेरी गोडनथ इंक्रीज मैक्सिमम उसके बाद डिक्रीज पच बे गसान ये इंक्रीज डिक्रीज मगर अपोजिट डायरेक्शनस कथ डायरेक्शनस मज अपोजिट डायरेक्शनस
कमो ग्राफ फिलहाल बनावा मैग्नेटिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमो ग्राफ बनावान कमो को शाबाश ये इलेक्ट्रिक फील्ड तत क्या मैग्नेटिक फील्ड मगर अमजे क्या आसन पानवे तुम वन मे तो ये कपर त्रावन मैग्नेटिक फील्ड सो दैट सो गस आसन ईएस ते परपेंडिकुलर एक्सस ते गस आसन परपेंडिकुलर क्या भाई along z axis okay ठीक है along ये along z axis ऐसे नहीं है ये ऐसे है ठीक है तो so this is magnetic field क्या फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड So this is the graphical representation of an electromagnetic wave. Graphical representation of an electromagnetic wave. Graphical representation of electromagnetic wave. ग्राफ बना आपका चलिए ठीक है ये क्या है वेरिंग इलेक्ट्रिक बात करियो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक बार हम स्टार्ट कर लेंगे एलसी ऑसिलेटर को तो मतलब को ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो आप एक बार इस सर्किट को ऑन कर लीजिए तो एक करंट चलती है एक वेव चलती है इन अ मीडियम दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या वेव वनांशस मैक्सवेल ने 20 साल पहले कहा था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है लेकिन किसी ने नहीं माना अब 20 साल के बाद हर्ट्ज ने प्रूव करके दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ठीक है यानी टेम वन कि अगर एसी सर्किटस एसी बल्ब निमोन एसी करवन अप्लाई का कैपेसिटरस यथ मज कित पोठन करंट फ्लो गसन अति गैप हमने छी न पानवे कनेक्टेड की ये डिस्कनेक्टेड खाता छु अथ मज कित पोठन छ तिल करंट फ्लो गसन कैपेसिटरस मज कैपेसिटर छु आसा टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अगर वो आसिस तो मटेरियल मज की सह आसान डाइलेक्ट्रिक तथ वना इंसुलेटर क्या वन इंसुलेटर मगर एसी सर्किटस मज सह करंट फ्लो गसान अथ मज करंट फ्लो ये किस तो उसने बात कही इस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं क्या वना लेकिन ये क्या होती है असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ये आसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकिन उस वक्त उसकी बात किसी ने नहीं मानी
और उसके बाद 20 साल के बाद हर्ट्ज ने प्रूव करके दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है। मगर एम खतर क्या छ डिवाइस जरूरत, सिर्फ एलसी सर्किट। क्या जरूरत, एलसी सर्किट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डेफिनेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो जाता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तुम क्या मीडियम मस करा प्रोड्यूस वेव, तथ वेव क्या बनन छ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, आगे लिखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए इसका। कैसे अक्सर छु तय आसा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 3 मार्क्स वाला टॉपिक आपका है ये चैप्टर, ये है आपका यूनिट रादर। तो इसमें 3 मार्क्स किस तरह के होंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती, इनका सोर्स क्या है, ये वो गेस तो है, इनका सोर्स क्या है, ठीक है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट किताब पे 10-15 लिखित, ठीक, 3 आसनो तो कम से कम लिखने, ज्यादा न ठीक। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। हाँ, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, these are the waves which do not require a medium for their, okay, पहली बात यही है, do not require a medium for their propagation। मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, that is propagate through vacuum and medium, through both vacuum and medium। यानी ये किसी भी मीडियम में से पास हो सकती हैं, ये वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं, तो इनके लिए अब मीडियम की जरूरत नहीं, ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सोर्स बता दीजिए। ये सोर्स इज एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज बोलिए तो एक ही बात है, ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर ये फ्री स्पेस में होंगे, फ्री स्पेस मीन्स एयर एंड वैक्यूम, तो इनकी स्पीड किसके बराबर होती है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर दिस रिलेशन, C is equal to 1 divided by epsilon naught mu naught। Mu naught permeability of free space, epsilon naught permittivity of the free space। फोर्थ पॉइंट, अगर ये किसी भी मीडियम में हुई, किसी भी मीडियम में, इन अ मीडियम, तो इनकी स्पीड क्या होती है, v किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। नॉट फ्री स्पेस के लिए है, नॉट फ्री स्पेस के लिए है, लेकिन इनकी स्पीड किसी भी मीडियम में किसके बराबर होती है, 1 डिवाइडेड बाय म्यू एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। 4, पांचवा है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, नॉट डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic field, यानी ना इनको डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, ना इनको डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड करता है। सो दे आर न्यूट्रल, इम छन चार्जड आसन
दो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ना मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट करता है। शेयम प्रॉपर्टी वन वैसे शेयम प्रॉपर्टी दे आर रिफ्लेक्टेड, ये इनका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, दे आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या वो रिफ्रैक्ट होती है? लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यस होती है रिफ्रैक्ट, गसा छना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन छु तय परमत, सो दे आर रिफ्लेक्टेड, दे आर रिफ्रैक्टेड, दे आर रिफ्रैक्टेड, ठीक है बेटा, दे आर रिफ्रैक्टेड, दे आर डिफ्रैक्टेड, ये आपका खौफ रहेगा, दे आर डिफ्रैक्टेड, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ोगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, ये आपका सपना रहेगा डिफ्रैक्शन क्या होती है, राइट। इसी तरह से दे आर पोलराइज्ड, दे आर पोलराइज्ड। चलो मैंने इतना इसमें डाल दिया, आप इसको भी 3 बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, 1 बन गया, दे आर डिफ्रैक्टेड 2, तीसरा शाबाश, चौथा दे आर पोलराइज्ड, छठी बात बता देंगे हम, सिक्स्थ वन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है c इज इक्वल टू एक और रिलेशन हम ये इसका मतलब मेन सोर्स वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक रिलेशन याद रख लेना, याद रहेगा आपको। तला इलेक्ट्रॉन्स पे कोता मतलब फोर्स गसा एक्सर्ट क्यूई, कुंती चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कोता क्यूई, मैग्नेटिक फोर्स कोता क्यूवीबी, कोता क्यूवीबी, बिल्कुल ठीक है, क्यू तो क्यों कैंसल, तला v का बराबर द्राव e डिवाइडेड बाय ds, ठीक है। अगर इस ये रिलेशन करो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ते आसा मैग्नेटिक फील्ड ते आसा, c छो आसा बराबर e नॉट डिवाइडेड बाय b नॉट, c का बराबर आसान छो e नॉट डिवाइडेड बाय b नॉट, ठीक है। सचियम सेकंड आठम वन वसे 8th वन वन वसे से इनकी एनर्जी डेंसिटी, 2 एनर्जीज होती हैं, एक एनर्जी होती है मैग्नेटिक एनर्जी और एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू तयाशन रिलेशन याद है कि तिकाज तय मा छु एग्जाम में दुन, सो इट इज 1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, 1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। अगर एवरेज एनर्जी देख लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ b स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। दोनों रिलेशंस मैंने पढ़ाए हैं, पाथ कुन दीजो ती नजर, तो वो छु प्रथ कुन जय आसन में पढ़नाइमस, ये कैपेसिटर आसो पुरमुत तज बुझो इसा एनर्जी छ नेरा एनर्जी डेंसिटी यथसिस वनान, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इंडक्टर बुझो तो ये इंडक्टरस मस में एनर्जी परनोमस, तज बुझो मैग्नेटिक एनर्जी छ ये रिलेशन द्रामस एनर्जी डेंसिटी खतर, कस गए सतमत रोट गया। चलो बे क्या करोस नयम, नयम गैस, दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या हम ओबे करन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और 10वां आखिरी बता देंगे, दीज आर, इनका नेचर क्या है, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो, perpendicular to the direction of the propagation gives rise to transverse wave, ऊपर मैंने लिख के रखा है, so they are transverse in nature, they are transverse in nature, बिल्कुल ठीक है। तो 10 बाकी बुक देख लेना, बहुत सारी लिखी हुई है, ठीक है ना, जितना मर्जी आप लिख सकते हो, आपको और कई और 3 होंगे, ज्यादा नहीं।
ओनली 3 ठीक है ना क्या इस तरह मार्क्स सुन क्वेश्चन ई एम मज अगर कहीं ई राइट तो ये थी व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स what is the source of electromagnetic wave how they are produced and what are their characteristic properties ठीक है ना चलिए ओके